स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग पठित गद्यांश के जो है नया भाग को पढ़ेंगे। ये गद्यांश आपका दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। डील का मतलब कद में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा का मतलब सांकेतिक भाषा। जानवरों की या पशुओं की जो भाषा होती सांकेतिक भाषा होती है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ने के नाते से नहीं, झगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी मेल मिलाप के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना कुछ दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस पर आधारित पहला प्रश्न हम लोग दो अंशों में कर चुके हैं। दूसरा है हीरा और मोती की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा है हीरा और मोती में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती। फिर है हीरा मोती आपसी मित्रता कैसे प्रकट करते थे। सच्ची दोस्ती के कौन से लक्षण हैं इस गद्यांश में प्रकट हुए हैं। हीरा मोती आपसी बातचीत कैसे करते थे। फिर है विग्रह का क्या आशय है। मतलब इन प्रश्नों को आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है, फिर इसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट।